हाँ, हेलो स्टूडेंट। इसके बाद इसकी पिछले वाले वीडियो के बाद हम लोग देखते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसका 1, 1, 4 और 5 ये तीनों क्या करेंगे, रिपेयर में काम करेंगे। 1 और 3 जो है वो सिंथेसिस करेगा। 1 जो है वो प्राइमर रिमूव करके जो गैप रहेगा उसको फिल करेगा। और जो थर्ड होगा मेन होगा, मेनली इलांगेट करता है। फिर इसके आगे क्या है, न्यू फ्रेगमेंट लार्ज डीएनए पॉलीमरेज 1 फ्रेगमेंट। मतलब डीएनए पॉल 1 को न्यू फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। कैसे होता है, उसका छोटा सा फॉर्म होता है, इसको देखना पड़ेगा। डीएनए पॉल फर्स्ट मतलब पॉलीमरेज फर्स्ट 103 किलो डाल्टन का होता है। 103 किलो डाल्टन का है। 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियर, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियर। डीएनए पॉलीमरेज 1 हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू स्टार्ट रिप्लिकेशन इन विट्रो एट ए निक इन डीएनए। मतलब इन विट्रो करेगा, मतलब लैब में भी कर सकता है, लेकिन एक निक क्रिएट कर देगा। मतलब ये यहाँ से ऐसे ऐड करेगा, फिर थोड़ा सा जगह बच जाएगा। ये इतना बड़ा सा पूरा डीएनए था, बीच में प्राइमर था, प्राइमर को लगा निकाल के यहाँ पे डीएनए बना दिया। लेकिन डीएनए ऐसे ऐसे जोड़ दिया, थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा जो बचेगा उसको भर देगा डीएनए लाइगेज भरता है। तो यही निक क्रिएट कर देता है। कौन निक क्रिएट करता है? डीएनए पॉल 1। हाँ, उसके बाद और फिर डीएनए 103 डाल्टन का, फिर न्यू फ्रेगमेंट 68 डाल्टन का होता है। तब मिडिल का ये 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होती है। और मतलब डीएनए पॉल 1 का ही 2 पार्ट है, डीएनए पॉल 1 का ही 2 पार्ट है ये न्यू फ्रेगमेंट। इसमें 5 to 3 डायरेक्शन वो नहीं होगा। हाँ, उसके बाद 3 to 5 एक्टिविटी होगी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी, सिंथेसिस भी करेगा। स्मॉल फ्रेगमेंट 35 का होगा। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी। देखो 68 और 35 हम लोग आपस में ऐड करके देखें क्या होता है। 5 8 5 13 1 कैरी 6 3 9 10 103 डाल्टन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टोपो आइसोमरेज। अब देखो टोपो आइसोमरेज क्या करता है। ये यूकैरियोट में होता है। गायरेज जो था हमारा प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में क्या होगा, टोपो आइसोमरेज होगा। क्या होगा? टोपो आइसोमरेज। तो ये देखो यहाँ पे गायरेज है, तो गायरेज टोपो आइसोमरेज सेकेंड क्यों लिखा है? सेकेंड जो दोनों ये जैसे डीएनए है, तो डीएनए का जो दोनों फ्रेगमेंट है, ये दोनों फ्रेगमेंट को कट कर देगा। इसमें 2 लिखा है, तो दोनों फ्रेगमेंट को कट कर देगा। तो ये हो गया टोपो आइसोमरेज सेकेंड। और अगर टोपो आइसोमरेज 1 होता तो एक ही फ्रेगमेंट को कट करता, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। ये पॉलीमर का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स माने कई चीज़ें आके जुड़ गई, कॉम्प्लेक्स हो गया है। कंटेन पॉल थर्ड। इसमें मेनली क्या है, पॉल थर्ड है। थर्ड ही जो है मेन एंजाइम होता है, वही उसे ऐड करता है। फिर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या काम कर रहा है? डीएनए लाइगेज जो है जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है। और फिर उसके बाद जो प्राइमर को रिमूव किया, कौन रिमूव किया प्राइमर को? प्राइमर को रिमूव किया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने प्राइमर को रिमूव कर दिया। प्राइमर रिमूव हो गया, वहाँ पे जगह हो गई, कोई बैठा था वहाँ पे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। अगर वो प्राइमर नहीं होता तो डीएनए बन ही नहीं पाता, न्यू सा था। लेकिन उसका काम हो गया, अब बन गया डीएनए। अब प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है तो पॉल फर्स्ट आया, बोला तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से निकलो। तो प्राइमर को हटा दिया। प्राइमर को हटाया, अब यहाँ बैठा था बढ़िया आराम से चेयर पे, तो वहाँ पे जगह हो गई तो बोला अब यहाँ पे तो किसी को बैठाना पड़ेगा। तो कोई काम का इंसान बैठाते हैं, क्योंकि आरएनए जो है वो तो डिग्रेड हो सकता है ना, आरएनए जनरेशन में दूसरे में नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग मजबूत इंसान को इसी बैठाते हैं। तो वहाँ पे डीएनए आ गया, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। जो वहाँ जगह बैठ थी, जिस 10-12 लोग बैठे थे काम करवाने के लिए,
अगर वो 10-12 लोग 10-12 न्यूक्लियोटाइड आरएनए का नहीं होता तो डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता। तो उन लोग को हटा दिया गया। तो उन लोग को जब हटा दिया गया तो क्या चाहिए, उन लोग को हटा दिया गया तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके बैठ गया। हाँ, ये थोड़ा मजबूत इंसान है, वहाँ पे आके बैठ गए न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड बैठ तो गए, ये जैसे पुराने थे इनको रिमूव करके नए बैठा दिए गए न्यूक्लियोटाइड। ये आपस में ऐसे बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, आपस में तो बनाए हैं, लेकिन जो पुराने वाले थे इनसे बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। आपस में तो बना ले रहे हैं, जो पुराने थे इनसे नहीं बना पा रहे हैं। तो आएगा लाइगेज इनकी दोस्ती करवाने का। ये लोग आपस में, हम आपस में रहेंगे तुमसे नहीं मतलब, तो कौन आ जाएगा, आ जाएगा लाइगेज। लाइगेज आके दोनों में दोस्ती करा देगा, इसमें बाइंड करा देगा। तो लाइगेज जोड़ता है, तो निक डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा। जो गैप फिलिंग के दौरान आरएनए के स्थान पे जो आया था उसको जोड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए प्राइमेज कॉम्प्लेक्स, आरएनए प्राइमेज, ये यहाँ पे आरएनए प्राइमेज जो है प्राइमर लेके आएगा। डीएनए जी जो होता है प्राइमर लेके आता है। तो प्राइमर और डीएनए जी सब आपस में कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। फिर उसके बाद क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कंटेन पॉल 3, वही चीज़ है। ये ऊपर भी बन रहा है डीएनए, नीचे भी। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। कॉम्प्लेक्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये एसएसबी है। एसएसबी मैं बताई थी क्या काम होता है एसएसबी का। एसएसबी जो है वो सुरक्षा करता है कि कोई उसको मारने ना पाए। जैसे कोई है ए, ठीक है, तो ये दो लोग हैं आपस में, दो लोग हैं एकदम बढ़िया से दोस्ती है, लेकिन क्या हुआ, कोई आके ये हेलिकेज आया, ये दोनों अपना आपस में बाइंडिंग है दो हेलिक्स का डीएनए का, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन हेलिकेज आ गया। हेलिकेज आया, ठीक है, हेलिकेज आया और क्या किया, इनकी बॉन्डिंग को, ये इनकी बॉन्डिंग को तोड़ दिया। अब ये दूर दूर हो गए, ये क्या किया, ये दूर हो गया, यहाँ आ गया, ठीक। ये अभी नज़दीक था, अब ये दूर दूर हो गए हेलिकेज की वजह से। जब दूर हो गए तो डीएनए कौन आ जाएगा, एकदम एक खतरनाक सा इंसान आ जाएगा, एक खतरनाक आ जाएगा। ये कौन है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आके इनको मार सकता है, खचा खचा इसको इससे इसे मार सकता है। तो इसको मार सकता है, तो इसलिए क्या करेगा, इसकी रक्षा अगर इसको कट कर देगा तो क्या होगा कि नया न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एसएस भी लग जाता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अब अलग हो गए हैं तो इन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आपस में ये प्रोटेक्ट हो गए, कह रहे हैं अलग, हमको हेलिकेज ने अलग कर दिया तो हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं एकदम बढ़िया से। बुलेट जैकेट पहन लिए, अब इनका डीएनए कुछ नहीं कर सकता, अब इसका साइटोप्लाज्मिक एंजाइम कुछ नहीं कर सकता। तो वही ये काम क्या है एसएसबी का। एसएसबी जो दोनों स्टैंड ओपन हो गए हैं उसको डीएनए कुछ ना कर पाए, इसलिए उसकी सुरक्षा करता है, ठीक। ये इतना हो गया। इसके बाद और क्या लिखा है, फिर उसके बाद सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर ये है अनवाइंडिंग ऑफ पेरेंटल डीएनए। अब ये पेरेंटल डीएनए इसकी अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग माने जो ये ऐठे हुए हैं वो अनवाइंड हो रहे हैं, जो इस तरह से हैं ऐसे 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 अनवाइंड हो रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा हो रहा है। जो उल्टे पुल्टे उलझे हैं ऐठे बैठे हैं वो सीधे सीधे हो रहे हैं। उसके बाद ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए स्टैंड अहेड ऑफ रिप्लिकेशन फॉक, मतलब ये दूर है जहाँ रिप्लिकेशन फॉक से दूर है, इसको हटाना होगा हमें। तो इस तरह से बन गया, मान लो ये जो आपस में ऐड गया था, ट्विस्टिंग हो गई थी, मतलब लिंकिंग नंबर बन गया है। टोपो आइसोमरेज जो है वही, ये जो लिंकिंग नंबर ऐसे आपस में ऐड गया है इसको कौन तोड़ता है, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ये जो ऐसे ऐठा रहेगा इस तरह से ऐठा है, तो यहाँ पे
इसको कट कर देगा, कट करके आपस में जोड़ के फिर इस तरह सीधा सीधा बना देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा लेकिन ऐंठा हुआ नहीं रहेगा।